जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी यारो यारो हिंदी की, और हिंदी में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है तत्सम और तद्भव। तो तत्सम तद्भव की ये क्लास है। इससे पहले की क्लास में हमने पुआ तक पढ़ लिया था, अभी हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, पहला शब्द है हमारे पास पूरब। पूरब का जो तत्सम होता है वो है साथियों पूर्व। फिर है पुराना। पुराना का तत्सम होता है पुराण या फिर पुरातन। अगला है पूंछ। पूंछ का तत्सम होता है पुंछ। फिर है पूंजी। पूंजी का तत्सम होता है पुंज। पुंज, ठीक है। पूछना का तत्सम होता है प्रच्छन। प्रच्छन मतलब पूछना। पूष का तत्सम होता है पौष, ठीक है। पौष, ये हिंदी माह का महीना है। पूष, पूष भी बोल देते हैं। पूष का महीना क्या होता है? जब नवंबर, और मतलब नवंबर का अंतिम और दिसंबर में जब कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो बेसिकली दिसंबर के महीने को हम पूष बोलते हैं, ठीक है, जब बहुत ठंड पड़ती है। आपने प्रेमचंद की एक कहानी का नाम सुना होगा, पूष की रात। काफ़ी बढ़िया कहानी है प्रेमचंद की, कभी मौका मिले तो आप पढ़ना, आनंद आ जाएगा। आगे है 45। 45 का तत्सम है पंचचत्वारिंशत्। अब देखो यहाँ पर इसको तोड़ लो। चत्वारिंशत् का मतलब हो गया 40, और 5 भी आगे जुड़ा हुआ है तो +5 कर दो, तो 5 + 40 क्या हो गया? 45 नहीं हो गया? वही तो है। तो इनको इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा और कभी दिक्कत नहीं आएगी। फिर है 35, इसको भी आप देख लो। इसमें 2 शब्द हैं। पहला है त्रिंशत् यानी 30, और 5 और जोड़ना है तो कितना हो गया? 35, वही तो लिखा है। तो इस तरीके से इसको पढ़ेंगे तो कभी भी दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। आपका एक भी गिनती का तत्सम तद्भव गलत नहीं होगा। फिर है पैर। पैर का तत्सम है साथियों पदिर। पोथी का तत्सम है साथियों पुस्तक। पौन का तत्सम है पवन। पौना का तत्सम है पादौन। प्यास का तत्सम है पिपासा। पैदल का तत्सम है साथियों पदाति। पुरुषार्थ का तत्सम है पुरुषार्थ। देखिए, लिखने भर का अंतर है, ये है पुरुषार्थ और ये है पुरुषार्थ, ठीक। पाँव का तत्सम है पाद। पाँव, पैर। पापड़ का तत्सम है परपट, ये ध्यान रखना, परपट, पापड़। पहला का तत्सम है प्रथिल। प्रथिल मतलब पहला। पहर का तत्सम है प्रहर, हम पढ़ चुके हैं। और पसीना का तत्सम है प्रस्विन, इसको भी हम पहले पढ़ चुके हैं। चलिए, फा पे आ जाइए। फा में पहला है फिटकरी। ये थोड़ा सा गलत लग गया है, इस तरीके से होगा फिटकरी। फिटकरी का जो तत्सम है वो है स्फटिक, ध्यान रखना, स्फटिक। फूलना का तत्सम है फुल्लन। फंदा का तत्सम है पाश। फरुआ या फरसा का तत्सम है परशु। फांसी का तत्सम है पाशिका। फागुन का तत्सम है फाल्गुन। फुर्ती का तत्सम है स्फूर्ति। फूटना का तत्सम है स्फुटन। फूल का तत्सम है पुष्प या फिर फुल। फोड़ा का तत्सम है स्फोट। फेफड़ा का तत्सम है फुफ्फुस, इसको स्पेशली ध्यान रखना, फेफड़ा और फोड़ा भी, ठीक। फूटना, स्फुटन, पुष्प, फूल, स्फोट, फोड़ा। अब देखो, ये है स्फुटन तो ये हो गया फूटना, और स्फोट आ गया तो फोड़ा, तो मिलते जुलते हैं, ध्यान रखना। बांस का तत्सम है वंश। बजरंग का तत्सम है वज्रांग। वज्रांग। बहिन का तत्सम है भगिनी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बहनोई का तत्सम है भगिनी पति। देखिए भगिनी मतलब बहन, और बहन का पति कौन होगा? बहनोई तो होगा। बांस का तत्सम है वंश या फिर वंश, हम पढ़ चुके हैं वो पहले। बछड़ा का तत्सम है वत्स, ये ध्यान रखना, वत्स मतलब बछड़ा, ये वत्स जो है इसी तरीके से ही है, बछड़ा का ही होता है, ध्यान रखना। बाघ का तत्सम होता है व्याघ्र, ठीक है, तो ध्यान रखना। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि टाइगर माने बाघ होता है, मतलब सॉरी, कुछ लोगों को लगता है टाइगर माने चीता होता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि टाइगर माने चीता, लेकिन साथियों ऐसा नहीं है। चलो थोड़ा सा बता देता हूँ, हिंदी की बात नहीं है, लेकिन हाँ लोगों को भ्रम है तो मैं दूर कर देता हूँ। टाइगर माने चीता नहीं होता, टाइगर माने बाघ ही होता है, ध्यान रखना। चीता एक अलग प्रजाति है, बाघ एक अलग प्रजाति है। तो बहुत सारे बच्चों की किताबों में आपने देखा होगा कि टाइगर माने चीता लिख देते हैं, वो गलत है। टाइगर माने चीता नहीं होता, टाइगर माने बाघ ही होता है। चीता तो अपने आप में चीता है, चीता को अंग्रेजी में भी चीता ही बोलते हैं, उसको लिखते भी चीता है, ची इस तरीके से लिखते हैं। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, चीता की अंग्रेजी क्या होती है? चीता। तो चीता को चीता ही बोलते हैं, चीता ही लिखते हैं, लेकिन टाइगर माने चीता नहीं होता, टाइगर माने बाघ होता है, ध्यान रखना। आगे है बावली। बावली का तत्सम है वापी। बनारस का तत्सम है वाराणसी। कोई मुझे कमेंट करके बताए कि वाराणसी किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। देखते हैं कितने लोगों को पता है कि वाराणसी किन नदियों के संगम पर है। एक तो नदी गंगा है, एक नदी और है, मतलब गंगा के अलावा भी एक संगम और बनता है इसका, वो आपको बताना है। चलिए देखते हैं कितने लोगों को पता है कि गंगा के अलावा वाराणसी किन नदियों के संगम पर है। आगे है बहू। बहू का तत्सम है वधू। बाघ का तत्सम है साथियों वाटिका। बुरा का तत्सम है विरूप। बत्ती का तत्सम है वर्तिका। और बिजुली का तत्सम है विद्युत। और बढ़ई का तत्सम है वीर्ध या फिर वर्धकिन, ये भी ध्यान रखना। तो ये हुआ आज का हमारा टॉपिक साथियों, जिसमें हमने कुछ प्रमुख तत्सम तद्भव पढ़े। उम्मीद करता हूँ ये आपको जो है समझ आ रहे होंगे, क्योंकि मैं बहुत एक्सप्लेन करके इनको आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, पेपर में आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। मेरा खुद का स्कोर 60 में से 59 था, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप कम से कम 60 में से 60 मारो, ठीक है, पूरे में से पूरे मारो, छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ जीएस में नंबर खींचना कठिन है, बट हिंदी में नंबर लाए जा सकते हैं पूरे में से पूरे। जब मेरे 59 आ सकते हैं तो आपके 60 में से 60 भी आ सकते हैं, बस मेहनत करने की बात है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, इनका पूरे में से पूरे नंबर लेकर के आएंगे। मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।